Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों हमने present tense, present indefinite कर लिया है, past indefinite कर लिया है, future indefinite हम कर रहे थे. Today we will continue the same. अभी हम उसी को continue करेंगे. Let's focus. तो 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इज इट क्लियर बच्चों? अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप अभी अपने डाउट क्लियर करें, क्योंकि अभी आपके 6 क्लास हैं, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंसेस क्लियर हैं तो आपको फर्दर जो है, चाहे आपको आंसर लिखने हैं क्वेश्चंस के, तो आपको इजी रहेगा. ये हम कई बार बच्चों डिस्कस कर चुके हैं. ये 3 टाइप्स के होते हैं. इस टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन से रूल यूज करते हैं, या कोई हैबिट्स है, या कोई आपका जनरल फैक्ट्स है, या प्रेजेंट मोमेंट की बात करें, नियर फ्यूचर की बात करें, ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज करी थी बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट. नेक्स्ट हमने करा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंपेयर भी करा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को, और देन लेटर हमने उसकी जो है बाद में एक्सरसाइज करी थी पास्ट इंडेफिनिट की. नेक्स्ट हम कर रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल को यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. क्लियर? तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों. रूल हमने यस्टरडे भी डिस्कस. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. फॉर्मूला क्या था बच्चों? सब्जेक्ट प्लस विल या शेल को भी हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म शेल को हम किसके साथ यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ हम यूज करते हैं. बट अगर कोई प्रॉमिस करते हैं देन वी यूज विल. अफर्मेटिव सेंटेंस में आई ईट फूड, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किया था, आई ईट फूड. पास्ट इंडेफिनिट में भी करा था, आई एट फूड. ऐसे आप डिफरेंट वर्ब को यूज करके डिफरेंट सेंटेंसेस को यू कैन मेक. क्लियर? अगर नॉट होता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या पुट करते हैं? नॉट को पुट करते हैं. राइट? अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो विल को हम लिखते हैं बिफोर सब्जेक्ट. अगर आपका WH वर्ड यूज करते हैं, व्हाट, हाउ, व्हाई, तो हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट है बच्चों, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे सोहन डैश अ स्टोरी. तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप जो है अभी थोड़ा सा चेंज आया, अगर विल भी यूज करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज ग्रामेटिकली हम शैल और विल को यूज करते हैं. तो सोहन विल राइट अ लेटर स्टोरी. शी क्या आएगा बच्चों? विल स्पीक वेरी फास्ट इन इंग्लिश. वी, अब यहाँ पे शैल भी यूज कर सकते हैं. वी शैल क्या आएगा बच्चों? वी शैल सेल ऑल द बुक्स. ही के साथ क्या आएगा? ही विल क्लीन द अटेंसिल्स. रोहन विल मेक द बिल्डिंग. यू विल स्लीप इन द क्लासरूम. वी शैल रिवाइज अ लेसन. तो विल और शैल दोनों यूज कर सकते हैं. टू मैन विल स्विम इन द रिवर. रीना विल मेक द ऑर्नामेंट्स. योर मदर विल प्रिपेयर टी. तो विल और शैल के साथ क्या यूज करना है बच्चों आपको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल और शैल प्लस V1. She will speak. We shall और will both लिख सकते हैं आप. Sell all the books. He will. ये क्या है आपके? verbs are given in the bracket. ये क्या है आपके? verb है. क्लियर?
फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है, V1 को यूज करना है विल और शैल के साथ। विल क्लीन करेंगे, ही विल क्लीन द यूटेंसिल्स, बर्तन को कौन क्लीन करेगा, वह क्लीन करेगा, साफ करेगा। रोहन विल मेक, रोहन क्या करेगा, बिल्डिंग को बनाएगा। रोहन विल मेक द बिल्डिंग। यू विल sleep in the classroom. We will revise our lesson. Two men will swim in the river. Reena will make, बनाएगी, will make the ornaments. Your mother will prepare tea. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल को यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? तो विल और शैल ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ऑलवेज यूज क्या यूज करते हैं बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2। क्लियर? फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आप नोट डाउन करते रहे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, next is your future indefinite. क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों हम, V1 प्लस एस और ईएस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, V1 के साथ एस और ईएस। यहाँ पे हमें जो है सब्जेक्ट नहीं देखना है, चाहे प्रेजेंट, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम यूज करते हैं विल, शैल प्लस V1। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो अभी से आपके अगर क्लियर रहेंगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इसको जो है नोट डाउन करें बच्चों। नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, और हमने जो है उसमें बेस्ड एक्सरसाइज भी कर ली है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट। और जैसे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बच्चों यस्टरडे कि किस तरह से कोई भी सेंटेंस है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में, उसको ट्रांसलेट करें किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। किसी भी टेंस में कोई भी होगा तो आपको क्लियर रहेगा, और डिफरेंट जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते रहेंगे साइड बाय साइड। तो इसको नोट डाउन करिए, एंड दिस इज जो है एक एक्सरसाइज करिए बेस्ड ऑन फ्यूचर इंडेफिनिट। He will buy her a present। एक जो है सिंपल सा हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करी, ये रूल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। कल हम ये कर रहे थे दे विल प्लॉ द फील्ड्स, यहाँ तक हमने कर लिया था बच्चों। नेक्स्ट हम कर रहे थे यहाँ पे आई विल लर्न माई लेसन, मोहन विल गो टू हिज होम। जैसे मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे सीता होती तो क्या होता बच्चों, सीता विल गो टू हर होम। माई फ्रेंड विल नॉट राइट अ लेटर टू मी, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो क्या लिखते हैं, माई फ्रेंड डज नॉट राइट अ लेटर टू मी। अगर इसको पास में लिखते हैं तो डिड नॉट राइट अ लेटर टू मी। क्लियर? राधा विल नॉट लर्न हर लेसन, अगर यहाँ पे राम होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों, राम विल नॉट लर्न हिज लेसन। तो इस तरह से हमने यहाँ तक करा था बच्चों। अभी नेक्स्ट करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे, प्रश्नवाचक।
तो कल हमने जो है यस्टरडे ऑलरेडी कंप्लीटेड affirmative sentences and negative sentences. आज हम करेंगे बच्चों interrogative sentences. इसमें से दो जो हैं हमने कल करे थे. Will the wind blow in the village? इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे. इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का हमारा क्या है फॉर्मूला बच्चों? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. ये एक जनरल फॉर्मूला है. तो क्या आएगा बच्चों? विल द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज एंड देन पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. विल द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है? क्या विद्यार्थी. अब एक एक वर्ड का कैसे ट्रांसलेशन करना है, आपको ट्रांसलेट करना है. लेट्स सी. क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाएंगे? अब सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि इट इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो क्या हो जाएगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल. सब्जेक्ट क्या है आपके? स्टूडेंट्स. क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं. मेक नॉइज, कहाँ मचा रहे हैं? इन द क्लास. तो सिंपल सा क्या हो गया बच्चों? विल द स्टूडेंट्स मेक नॉइज इन द क्लास. तो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और नॉइज इन द क्लास ऑब्जेक्ट भी आ गया. सिमिलरली अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स को यूज करते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, तो यहाँ पे क्या है? तुम किसको पढ़ाओगे? तुम किसको पढ़ाओगे? अब तुम की क्या होगी बच्चों? यू. किसको? होम. पढ़ाओगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बच्चों? विल. वर्ब क्या है यहाँ पे? टीच, पढ़ाना, टीचिंग. तो क्या आएगा बच्चों? इंग्लिश, क्योंकि हमें पता है विल और शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. होम विल यू टीच? होम विल यू टीच. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन वर्ड फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क. क्लियर? होम विल यू टीच? तुम किसको पढ़ाओगे? क्या तुम दिल्ली जाओगे? विल यू गो, सेम है विल यू गो. अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज हुआ है बच्चों. विल यू गो टू दिल्ली? विल यू गो टू दिल्ली? क्या मुकेश गीत गाएगा? तो हम क्या बोलेंगे? विल मुकेश सिंग अ सॉन्ग. तो विल क्या है बच्चों? ये भी आप देखते रहे हर सेंटेंस में. विल क्या है? यू क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया. मुकेश इज ऑल्सो सब्जेक्ट हो गया. सिंग क्या हो गया? गो क्या है आपका? एक्शन वर्ड है. सॉन्ग और दिल्ली क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया. तो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये भी पता होना चाहिए. यू मस्ट नो, राइट? तो यहाँ पे आप जो है बीच बीच में जो है यू कैन आप लिख सकते हैं दिस इज योर सब्जेक्ट, सॉरी दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक सेंटेंसेस है. ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लर्न होता रहेगा कि विच वन इज द सब्जेक्ट, विच वन इज हेल्पिंग वर्ब, विच वन इज योर ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज योर वर्ब. क्लियर? क्या पंछी आकाश में उड़ेंगे? विल द बर्ड्स
फ्लाई, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि क्या पंछी आकाश में will the birds fly in the sky, क्या पंछी आकाश में उड़ेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कह रहे हैं कि क्या पक्षी आकाश में उड़ेंगे, राइट। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमें डाउट है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या उड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट क्या है बच्चों, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं करोगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा QW, क्या है ये, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाई विल यू। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो किस किस की सेंटेंस, क्या क्यू की क्या हो गई बच्चों, वाई, करोगे तो विल, तुम यू अपने, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे तुम अपने दांत, तो हम उनसे बोल रहे हैं योर, योर दांत, टीथ साफ, क्लीन नहीं करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉट, विल नॉट। क्लियर। तो एक एक वर्ड का कैसे ट्रांसलेट करना है, वाई विल यू नॉट क्लीन योर टीथ। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब से पहले नॉट। तो वाई विल यू नॉट क्लीन योर टीथ, वे हमारे साथ क्यों नहीं बोलेंगे। अब क्यों की क्या हो जाएगी बच्चों, वाई, क्या हो जाएगी, क्योंकि वाई, वाई, वाई विल दे नॉट टॉक टू अस, वाई विल दे नॉट टॉक टू अस, वाई वे हमारे साथ क्यों नहीं बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई विल दे नॉट टॉक टू अस, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, वाई विल यू नॉट। कई बार होता है ना कि मदर जो है क्वेश्चन पूछती है, आप कहते हैं भाई मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई नॉट गो टू स्कूल, बट मम्मी कहती वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि भाई अगर आपके छोटे यंगर ब्रदर ने बोला कि आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आप बोलेंगे, क्वेश्चन पुट करोगे क्यों नहीं जाओगे, तो कैसे कैसे इंग्लिश बोलोगे बच्चों, वाई विल यू नॉट गो टू द स्कूल। क्लियर। तो एक कन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं आपस में बाय यूजिंग दीज सेंटेंसेस जो हमने करे हैं। तो वाई विल यू नॉट गो टू द स्कूल, तो वाई क्यों, विल यू नॉट गो टू द स्कूल, यहाँ पे एक एक वर्ड की है, तुम, यू, स्कूल, क्यों, वाई, नॉट, जाओगे, विल, गो। तो वाई विल यू नॉट गो टू द स्कूल। तो पहचान यही है फ्यूचर इंडेफिनिट की, कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या होगा, करोगे, जाओगे, खाओगे, पहनोगे, चलोगे। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों, यह है, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा, वाई विल ही नॉट। अब यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फिर हम पढ़े हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वाई विल ही नॉट कम हियर, वह यहाँ, हियर यहाँ की क्या होगी, हियर, वह ही, क्यों, वाई, नॉट आएगा, विल, वाई विल ही नॉट कम हियर, हम हॉकी क्यों नहीं खेलेंगे, वाई विल वी नॉट प्ले द हॉकी, वाई हम की क्या हो जाएगी बच्चों, वी, क्यों, वाई, नहीं, नॉट, खेलेंगे, खेलने की क्या होती है, प्ले। अब खेलेंगे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा बच्चों, विल, वाई विल वी नॉट प्ले द हॉकी। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमने जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंसेस,
नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे हमने ट्रांसलेट करे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है, यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर बच्चों? तो इसको जो है घर में जरूर रिवाइज करें, नोट डाउन करें। HV हमने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। QW इज फॉर क्वेश्चन वर्ड। HV सेम है, S इज फॉर सब्जेक्ट, O इज फॉर ऑब्जेक्ट और MV फॉर मेन वर्ब। क्लियर बच्चों? तो ये आप जो है नोट डाउन करते रहे। और छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार स्किप कर जाती हैं माइंड से, तो इनको जो है आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, एक्सरसाइज हमने कर ली है, पास्ट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, एक्सरसाइज हमने की है, रूल्स हमने सारे डिटेल में पढ़े हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट हमने किया है और उसमें बेस्ड एक्सरसाइज हमने की है। नेक्स्ट है बच्चों कंटिन्यूअस टेंस। One more exercise is here. The audience will clap. One is already done. एक जो है यहाँ पे क्या हुआ है, The audience will clap. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, clapped दिया हुआ। Clapped is your V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब आपको करेक्शन करके अपने आप लिखना है the audience, क्योंकि will के साथ क्या लगता है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। The audience will clap after the magic trick. नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, not और become। eaten, gone, hugged, won, risen, not completed, looking, kept। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है, बट आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या फील करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट। He dash a pilot within a week। अब नॉट भी है और बिकम भी है, तो हमें क्या लिखना है, ही विल नॉट बिकम अ पायलट विद इन अ वीक। नहीं बनेगा, एक हफ्ते के अंदर जो है वो पायलट नहीं बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ही विल नॉट बिकम अ पायलट विद इन अ वीक। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या है बच्चों, आई डैश ऑल द फूड्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आई विल या आई शैल दोनों यूज कर सकते हैं। आई विल ईट, क्योंकि यहाँ पे इटन दिया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, बट आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल ईट ऑल द फ्रूट्स ऑन द टेबल। दे डैश टू हैंग आउट नियर द बीच। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे विल गो टू हैंग आउट नियर द बीच। शी डैश मी इन द सेमिनार हॉल। शी विल हग मी इन द सेमिनार हॉल। तो आपको ये यहाँ पे जो है ध्यान में रखना है कि हमें और विल और शैल के साथ इसी को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं पे आपकी सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म दी है, आपको सेकंड फॉर्म में इसको चेंज करके लिखना है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या आएगा, शी विल हग मी इन द सेमिनार हॉल। वी डैश दिस गेम इफ वी प्ले वेल। तो हम ये गेम जीतेंगे, तो क्या आएगा, वी विल या वी शैल win this game if we played well, कि अगर हम अच्छा खेलेंगे। कंडीशन है यहाँ पे, the water level will rise if it rains continuously। अब यहाँ पे भी कंडीशन है कि अगर continuously बारिश होती रहेगी तो वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। the water level will rise if it rains continuously। नेक्स्ट है, he dash this project work by tomorrow। अब कल के लिए बोला है तो फ्यूचर है,
तो ही विल क्या आएगा बच्चों, कंप्लीट दिस, विल नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया है कि नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे हम, ही विल नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट वर्क बाय टुमारो। शी डैश प्रिटी इन दिस ड्रेस, शी विल लुक प्रिटी इन दिस ड्रेस, कि वो इस ड्रेस में कैसी लगेगी, प्रिटी लगेगी। यू विल कीप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कीप केप्ट, तो यहाँ पे हर जगह जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी है, आपको अपने आप चेंज करके यूज करना है। तो यू विल कीप दिस सीक्रेट, क्लियर। तो पहले में क्या आएगा बच्चों, द ही विल नॉट बिकम अ पायलट विद इन अ वीक। आई डैश ऑल द फ्रूट्स ऑन द टेबल, मैं खा लूंगा, तो आई विल और शैल eat all the fruits on the table. They will go she will hug, we will win this game if we play it well. The water level will rise, राइजन का क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, राइज रोज राइजन, तो ये क्या है आपकी V3, V11, ये भी V3 है, go went gone V3, hug hugged hugged, V2 भी hugged होता है, V3, eat ate eaten, become became become V3, completed V3। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस की लुकिंग लिखा है, कीप kept kept, ये ing फॉर्म में V4, क्लियर, V1 प्लस ing। ही, तो आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी बच्चों, अभी आपकी छुट्टियां पड़ेगी तो आप लोग लैंग्वेज की बुक लें और जितने वर्ब की फॉर्म्स हैं V1 V2 V3 V4 उसको आप जो है डिफरेंट वर्ब्स जो है याद करें, डिफरेंट फॉर्म्स याद करें, डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। ही विल नॉट कंप्लीट this project work by tomorrow. She will look pretty, सुंदर लगेगी, pretty लगेगी। You will keep this secret, clear। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और हमने कौन सी यूज करनी है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किस तरह से यूज करनी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है वर्ड बाय वर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ और यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो विल नॉट बिकम, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करिए, आपको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। इज इट क्लियर बच्चों, तो विल और शैल के साथ आपको यूज करना है। नेक्स्ट एक बच्चों सिंपल सी एक्सरसाइज है, सोहन, यहाँ पे क्या है ये आपके verbs are given here in the brackets, clear। अब आपको यहाँ पे लिखना है सोहन क्या आएगा बच्चों, will write a story, she dash very fast in English, she will speak very fast in English, we shall या will sell all the books, he dash क्या आएगा, will clean the utensils, Rohan will make the building, you will sleep in the classroom, we will or shall revise our lesson, two men क्या आएगा बच्चों, will swim in the river, रीना क्या आएगा, will make the ornaments, your mother will prepare tea। तो इस तरह से आपको फिल करना है
आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने कई एक्सरसाइज करी हैं, सेंटेंसेस भी रिपीट हुए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो सोहन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? विल राइट। क्या आएगा? विल राइट। शी विल स्पीक। we will या shall tell all the books. He will clean. Rohan will make. You will sleep. V1 यूज करना है आपको। We shall और will revise our lesson। करेंगे। Two men will swim। swim in the river। तैरेंगे। दो मैन नदी पे क्या करेंगे? तैरेंगे। तो हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करेंगे तो इजीली जो है आप उसको समझेंगे। रीना विल मेक द ऑर्नामेंट्स। योर मदर विल प्रिपेयर टी। कि तुम्हारी मदर क्या करेगी? टी प्रिपेयर करेगी। तो हमेशा याद रखें, आप कीप इन माइंड की विल और शैल यूज करेंगे तो हमारे सेंटेंस एंड कैसे होगा बच्चों? करेगा, करेगी, करेंगे, इस टाइप से होगा। अगर आप सेकंड फॉर्म जो है यूज करेंगे तो कहाँ एंड होगा बच्चों? मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैं जो है गया, पास्ट टेंस में करेंगे। अगर आप इसी को प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो इस तरह से डिफरेंस देखें, सेंटेंस में क्या डिफरेंस है हिंदी में, और उसी को उसी तरह से आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। अगर ता है, ती है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? V1 प्लस SODS अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपका आएगा खाया, मैंने जो है गया, तो आप क्या यूज करेंगे? क्योंकि वो पास्ट हो गया है तो क्या यूज करेंगे आप? V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? अगर आप बोलेंगे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, करूंगा, सोऊंगा, तो क्या लिखेंगे आप? विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। तो हमने डिफरेंट एक्सरसाइज करी है बच्चों। तो आई होप सारे बच्चों को जो भी डाउट्स होंगे, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।